So we are going to discuss about the difference of should be and should have. स्टूडेंट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट समझते हैं कि शुड बी और शुड हैव में क्या फ़र्क है। जब डिफरेंट मॉडल वर्ब्स हम यूज़ करते हैं तो क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ स्पेशली वैसे हम शुड को मॉडल वर्ब कंसीडर करते हैं और मॉडल वर्ब के साथ हम क्या करते हैं, एक तो इट शुडंट बी इन्फिनेटिव। क्या हम मॉडल वर्ब्स के बारे में याद रखिए कि मॉडल वर्ब्स की पहली खासियत तो ये है, तो ये पहले तो हम बेस वर्ड यूज़ करेंगे। बेस वर्ड क्या कि मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मॉडल वर्ब में, ठीक है। मॉडल वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, कभी भी सेकंड या थर्ड नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख लेता हूँ आई कैन और आई शुड को हम डिस्कस कर लेते हैं। आई शुड राइट अ लेटर, देखें राइट अ लेटर। आई शुड और आई कैन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं एक कर लें। हमने शुड यूज़ किया, आई शुड राइट, ये देखें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, वी शुड यूज़ बेस फॉर्म। नंबर सेकंड कंडीशन है कि वी विल नेवर यूज़ इन्फिनेटिव हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। इन्फिनेटिव फॉर्म कैसे कि हम इन्फिनेटिव फॉर्म कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, टो ऐड करने से हम इन्फिनेटिव फॉर्म कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन टू राइट अ लेटर, या आई या हम शुड यूज़ कर लें, शुड टू राइट अ लेटर। दिस इन्फिनेटिव फॉर्म विल नेवर बी यूज्ड। ओके, मॉडल वर्ब में इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ नहीं करते। सो जो या हम वर्ब यूज़ करते हैं, ये जैसे देखें वर्ब है, हम विदाउट टू यूज़ करते हैं, हम इसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या बेयर इन्फिनेटिव। व्हेन टू वर्ब्स आर यूज्ड टुगेदर, हम सेकंड वर्ब को वो इन्फिनेटिव कह देते हैं कि वो फॉर्म लाइक अ नाउन, मतलब कि वो फंक्शन लाइक अ नाउन करता है। सो इस वजह से यहाँ टू नहीं है, वी कॉल दिस इज अ बेयर इन्फिनेटिव। मतलब क्या है कि जब भी हम मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे वी विल नेवर यूज इन्फिनेटिव बट बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या है कि मतलब कि कोई वर्ब यूज़ हो टू के सिवा, ओके, विदाउट टू। सेकेंड वर्ब ये देखो ना, ये हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि यहाँ मॉडल वर्ब है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम कंसीडर कर लें। मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्टली वर्ब आ गया तो हमने क्या किया, टू यूज़ नहीं किया। जब हम टू यूज़ नहीं करें सेकेंड वर्ब के साथ, दैट विल बी बेयर इन्फिनेटिव। हम किसको कहते हैं, विदाउट टू। A verb without to is called bare infinitive। ओके, ये कंडीशन है दो। बेस वर्ड भी नंबर फर्स्ट, बेस वर्ड हमारा होना चाहिए वर्ब जो हो, ये मेन वर्ब है, इट शुड बी इन फर्स्ट फॉर्म। ओके, नंबर सेकंड कि हम इन्फिनेटिव मतलब कि टू कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। आगे देखते हैं जो हम पढ़ रहे थे कि व्हाट इज यूजेज ऑफ शुड बी एंड शुड हैव, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, देखिए कि शुड भी, हम पहला शुड मीनिंग क्या है, चाहिए, ठीक है। शुड मतलब कि चाहिए। हम सेंटेंस लिख देते हैं, ही शुड राइट अ लेटर। सिंपली वर्ब रख देते हैं, ही शुड राइट अ लेटर। इसको एक खत लिखना चाहिए, जहाँ हमें चाहिए कि मीनिंग दे हम वहाँ शुड रखेंगे। अहमद शुड अटेंड माई क्लासेस डेली। अटेंड यहाँ देखें बेस फॉर्म है, जो मैंने बताया था कि भाई बेस फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, शुड अटेंड माई क्लासेस। ओके, उसको अहमद को मेरे क्लासेस लेने चाहिए, ठीक है। दे शुड स्पीक ट्रुथ। ओके, अब नेगेटिव में जब कर लें, फॉर एग्जाम्पल दे शुड नॉट, या नॉट शुड के बाद हम नॉट ऐड कर लें, मतलब कि शुड नॉट स्पीक ट्रूथ नहीं, ये तो एडवाइस मतलब कि मॉरली रॉन्ग हो जाएगा। शुड नॉट टेल अ लाई,
भाई उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो हम नॉट यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, नॉट स्पीक ट्रूथ। ओके, मतलब कि हम नॉट नेगेटिव कर दें तो हम नॉट यूज़ करें, या सिंपली यूजेज है जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि करना चाहिए, जाना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, या जहाँ चाहिए का मीनिंग दे वहाँ हम सिंपली शुड को रख देते हैं। उसके बाद है शुड बी, ठीक है, ये शुड हमने क्लियर कर दिया। सिंपली जो हम यूज़ करते हैं चाहिए, जहाँ भी चाहिए का मीनिंग आए आप वहाँ शुड यूज़ कर दें। और सेकंड में है शुड बी, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद है शुड बी। शुड बी नंबर फर्स्ट, ये शुड बी लिख देते हैं, ठीक, थोड़ा ऊपर लिख ले, शुड बी। शुड बी पहले तो हम क्या करते हैं, हम नाउन ऐड कर देते हैं, इसमें नाउन ऐड कर देते। फॉर एग्जाम्पल, ही should be a teacher, इसको एक टीचर होना चाहिए। हमने क्या किया कि हमने पहले नाउन ऐड किया। ओके, हम नाउन ऐड कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस, शी शुड बी अ डॉक्टर, इसको एक टीचर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। दिस टीचर, डॉक्टर इज व्हाट, दैट इज नाउन। ओके, हम पहला नाउन ऐड करते हैं। नंबर सेकंड, हम एडजेक्टिव ऐड कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही शुड बी ए ब्रेव, उसको एक बहादुर होना चाहिए। ये व्हाट इज ब्रेव, हियर ब्रेव इज एडजेक्टिव। नंबर सेकेंड, हम एडजेक्टिव ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, एडजेक्टिव, वी पुट एडजेक्टिव। ओके, दे शुड बी इंटेलिजेंट, उसको ज़हन उन्हें इंटेलिजेंट होना चाहिए। व्हाट इज इंटेलिजेंट, हियर इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव। ओके, नंबर थर्ड, नाउन प्लस एडजेक्टिव हम साथ में यूज कर देते हैं। क्या, नाउन प्लस एडजेक्टिव यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड बी अ गुड डॉक्टर, अ गुड डॉक्टर। ओके, ये क्या है, गुड इज एडजेक्टिव, उसको एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, नाउन है। हम नाउन प्लस एडजेक्टिव, ये क्या है, एन रेफर्स टू नाउन। हम नाउन और एडजेक्टिव साथ में यूज कर देते हैं। उसके बाद अमन शुड बी एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। ये देखें, बॉय इज नाउन, इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव और नाउन को साथ में यूज कर देते हैं। नंबर फोर्थ इज इंग फॉर्म। हम इंग फॉर्म शो कर देते हैं कंटिन्यूटी को शो करने के लिए, इट शोज कंटिन्यूटी। ओके, या कंटिन्यूस वर्क। ओके, ये हम कंटिन्यूटी शो करने के लिए लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ही शुड बी लिसनिंग सॉन्ग्स, इट शोज कंटिन्यूटी। यहाँ अब कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है। इट इज यूज फॉर विद इंग फॉर्म। हम इंग फॉर्म के लिए भी यूज करते हैं कंटिन्यूस शो। जैसे हम फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं, ये वो फॉर्म है, ठीक है। हम कंटिन्यूटी शो करने के लिए लिख देते हैं। और उसके बाद they should be going
टू, हम वहाँ शैल भी और विल भी यूज करते हैं कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस में, यहाँ वो तो फ्यूचर कंटिन्यूस है, यहाँ हम क्या करते हैं शुड भी यूज करते हैं। फर्क क्या है, वहाँ शैल और विल, यहाँ शुड हम यूज कर देते हैं। ओके, दैट इज द डिफरेंस, ये कंटिन्यूटी को शो करता है। ओके, उसके बाद हम वर्ब के वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज कर देते हैं, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल। वो देखें तो वो कैसे पास्ट पार्टिसिपल, ये आप कहेंगे कि हम थर्ड फॉर्म कैसे यूज करते हैं शुड भी। अब देखें, यू शुड बी सेंट टू स्कूल, आपको स्कूल भेजना चाहिए। ओके, यू शुड बी सेंट टू स्कूल, आपको स्कूल भेज लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, इट शुड बी फॉर एग्जाम्पल हिडन, इसे छुपा लेना चाहिए। ओके, he should be punished। ओके, इसे सजा दे लेना चाहिए। जब चाहिए मतलब कि वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद शुड बी। ओके, शुड बी के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ओके, ये हमें ले जाता है पैसिव वॉइस के सेंस पर। ठीक है, उसके बाद ये हमने पढ़े कि शुड बी हम कहाँ कहाँ यूज करते थे, नाउन के साथ भी यूज करते हैं, एडजेक्टिव के साथ, नाउन एडजेक्टिव दोनों को मिलाकर भी यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा ब्रेव, जैसे कहते हैं ही इज अ ब्रेव मैन, ब्रेव इज एडजेक्टिव, मैन इज नाउन, यह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल हम कहते थे। ओके, और अभी है शुड हैव। देखिए शुड और हैव जब भी हम परफेक्ट में यूज करते हैं तो हमें क्या होता है कि हम प्रेजेंट की माना ले लेते हैं। ठीक है ना, या मगर शुड जब एक मॉडर्न वर्ब शुड आए और हैव आ जाए, हैव हम हेल्पिंग वर्ब से ले लेते हैं, जब हैव और मॉडर्न वर्ब आ जाए तो मीनिंग हमारी प्रेजेंट में नहीं, मीनिंग पास्ट में चली जाती है। अब देखिए कैसे पास्ट में हम मीनिंग ले लेते हैं कि शुड और हैव यूज साथ में हो तो शुड हैव प्लस में हम क्या करेंगे, याद रखना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाट? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ओके, या हम थर्ड फॉर्म नहीं समझे तो पास्ट पार्टिसिपल, ओके, देखिए अभी ही शुड हैव spent his time with his old father। He should have spent his time with his old father। इसे अपना वक्त अपने बूढ़े बाबा के साथ गुजारने चाहिए था। ओके, मतलब कि ये पास्ट को शो करे, गुजारना चाहिए नहीं, स्पेंड करना चाहिए था, इट शोज पास्ट। ये कि शुड हैव जब साथ मिल जाए तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट कर देते हैं और क्या कर दें कि हम पास्ट में चले जाते हैं, प्रेजेंट नॉट मीनिंग ऑफ प्रेजेंट, हम प्रेजेंट की मीनिंग नहीं लेते हैं। ही शुड हैव paid the fee। Okay, he should have paid the fees। इसे फीस अदा कर लेना चाहिए था, तो इट शोज पास्ट। अब जब शुड और हैव साथ में, ये देखें ना, हैव तो हम परफेक्ट में पढ़ते हैं,
ठीक है हम परफेक्ट में पढ़ते हैं तो मतलब नहीं है कि हम प्रेजेंट माना ले लेंगे, नहीं, शुड और हैव साथ मिल जाए तो हम पास्ट की माना ले लेते हैं। ये पास्ट की मतलब है, शुड बी के मैंने डिफरेंट यूजेजेस बताए और शुड की हम सिंपल यूजेज पढ़ते हैं, कर लेना चाहिए, जाना चाहिए। सो दैट वाज टोटली अबाउट शुड बी और शुड हैव। ये ज़रूर पॉइंट याद रखिए कि मॉडल वर्ब में फ़र्क क्या है। मॉडल वर्ब क्या है, जो नंबर फर्स्ट के बेस वर्ब हमेशा साथ में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो ए तो गो वेंट गॉन, बेस वर्ब इज गो, फर्स्ट फॉर्म को हम बेस वर्ब कहते थे। नंबर सेकंड इज इन्फिनेटिव इज नेवर यूज्ड, ओके, नेवर एवर, कभी भी हम यूज़ नहीं करते। जिसके साथ इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करते उसे क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज टोटली अबाउट शुड बी एंड शुड हैव। आगे भी इंशाल्लाह हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, जो डिफरेंसेस हैं वो मैं बताता रहूँगा। सो अगर आपने ये लेक्चर मेरा समझ लिया, कुछ भी इसमें से गेन कर लिया, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, ओके। सो लास्ट में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।